हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य के नीतिशास्त्र सिद्धांत या फिर तत्वों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। तो आज हम इस वीडियो में शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू इन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे उनको बस इतना याद रख लीजिए, तो आपका ये टॉपिक जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इनको अच्छे से हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य का नीतिशास्त्र तत्व या फिर राज्य का नीतिशास्त्र सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारे संविधान के भाग 4 में इसको शामिल किया गया, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत और अनुच्छेद इसका होता है 36 से लेकर के 51 तक। और यही एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं कि इन अनुच्छेदों से संबंधित जो तथ्य हैं उनको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, बाकी तो आप बुक में पढ़े ही हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि राज्य का नीतिक सिद्धांत जो है वो संविधान में शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, तो ये आयरलैंड से ली गई थी। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, आयरलैंड से ली गई थी। किस संविधान से ग्रहण किया गया, तो आयरलैंड से। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। और इनसे जुड़ी हुई कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसे लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। सेकेंड पॉइंट है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसे वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। तो ऊपर से 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, जैसे कि राज्य के नीतिक सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था। ये डायरेक्ट कथन है कि संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। राइट, संविधान में शामिल करना मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि राज्य के नीतिक सिद्धांत तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक और फेमस जो कि बार बार रिपीट होता है कि राज्य के नीतिक सिद्धांतों को एक ऐसा चेक है, राज्य का नीतिक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी केटी शाह ने। केटी शाह ने इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट में कि संविधान की आत्मा यानी कि राज्य के नीतिशास्त्र सिद्धांतों को तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ऑस्टिन ने कहा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑस्टिन ने कहा था। राइट, तो इतने सारे पॉइंट्स जो कि डायरेक्ट पूछ जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिए। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक करके अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यानी कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होगा, तो राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का नीतिशास्त्र सिद्धांत तो राज्य का कर्तव्य होगा। अब यहाँ पे अनुच्छेद हमने देखा कि 36 से लेकर के 51 तक आता है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 36 होता है, तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा का वर्णन इसी में मिलता है। राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36 में देखने को मिलता है। 37 में क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 37 में कि किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि किसी निर्देशक तत्वों को हनन होने पर इसे किसी न्यायालय द्वारा लागू मतलब नहीं कराया जा सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। राइट, तो 37 में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद 38, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये बात कही गई है किसमें, तो आर्टिकल 38 में कहा गया। और 39 इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किसमें किया गया, तो 39 में किया गया। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें हैं, ABCDE। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि 39 का ए स्त्री या पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, और 39 का डी जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि पुरुष हो या फिर महिला हो, पुरुष हो या फिर स्त्री हो, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इसी में मिलता है आपका 39 के डी के अंतर्गत। तो ये ध्यान रहेगा, 39 का ए ध्यान रहेगा, स्त्री या पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा कौन, तो ये सारी चीज़ें कौन कराएगा, राज्य कराएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एकदम VVI, इस चीज़ को ध्यान रहेगा, एकदम VVI है कि अनुच्छेद 40, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन का उपबंध किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में। 41 आता है, राज्य जो होगा वो आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग होंगे, यानी कि राज्य जो होंगे आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों पर विशेष
ध्यान रखेगा। ये बात किसका है? तो राज्य का है, मतलब राज्य रखेगा किस अनुच्छेद के तहत? 41 के तहत। इसके बाद आता है 43, 42 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 43 आइए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 में कही जाती है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, तो और भी इससे जो जुड़ी हुई बाकी के आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। पीछे की स्लाइड में हमने देख लिया, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 44। तो अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है समान नागरिक संहिता को लेकर के। पूछा जाता है अक्सर कि समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 44 में मिलता है। याद कैसे रखते हैं? समान यानी कि बराबर बराबर, 4 बराबर बराबर याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद है 45। आर्टिकल 45 में क्या होता है कि राज्य जो होगा वो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये 45 में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है 47 में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक जो कि द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना इस आर्टिकल में कही जाती है, ठीक है, इस आर्टिकल में कही जाती है। और यहाँ से पूछा जाता है 48 बार बार कि कृषि एवं पशुपालन के संगठन की व्यवस्था किस आर्टिकल में? तो 48 में हो जाता है, 48 में। और 48 का क क्या है? तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान 48 के क के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। इसके बाद 49 क्या है? 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक होंगे, स्थान होंगे, उन और वस्तुएं होंगे, उनका संरक्षण करने का प्रावधान 49 में कहा गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये दो जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद में? तो ये आपका 50 में है, यानी कि 50 में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी जो प्रावधान है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है, वो 51 में किया गया। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों याद रखना है। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्य के नीतिक सिद्धांतों में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने अनुच्छेदों को जोड़ा गया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 39 के क, 39 के च, 43 के क और 48 के क। तो ये 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद पूछा जाता है कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देशन कौन कौन से हैं? जैसे 36 से लेकर 51 के अंतर्गत हमने सभी चीज़ों को देखा, तो इसमें पूछा जाता है कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको छांटने को मिलेगा। तो ध्यान रहेगा 6 अनुच्छेद जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। 40, 43, 43 के बी, 46, 47, 48, ठीक है। तो ये 6 आपको याद रखने हैं। 43 पहले तो 40 है, 40 के बाद 43, फिर 43 के बी, 46, 47, 48। तो इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज के इस छोटे से वीडियो में हमने राज्य के नैतिक सिद्धांतों को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।